यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हमने देखा कि सीड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि सीड्स कैसे होते हैं और सीड्स के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको दिखाया उस एक्टिविटी में, जिसमें हमने ग्राम सीड्स, चना सीड और लिंथल सीड्स जिसे मूंग कहते हैं उसके एग्जाम्पल्स को दिखाया आपको, जिसमें वो सीड पहले तो बहुत कड़े होते हैं, हार्ड होते हैं। जब उनको हम रात भर पानी में सोक कर देते हैं तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, वो अब नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यानी सीड्स जो हैं वो ऑफ कोर्स मेन एजेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के। इस बात का ये मतलब है कि जितने भी प्लांट्स हैं जो फ्लावर और फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, उन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन इन्हीं सीड्स के द्वारा होता है। यानी ज्यादातर प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स, अब प्लांट्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, है ना, अभी आप उनके बारे में नहीं बहुत डिटेल्स में जानते हैं। प्लांट्स की कई सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे एडवांस प्लांट, यानी वैसा प्लांट जो सबसे ज्यादा मॉडर्न है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, वो प्लांट्स फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें ना फ्लावर होती, ना सीड्स होते, ना फ्रूट्स होता है। कैन यू टेल मी एनी सच एग्जांपल्स? ऐसा कोई प्लांट का नाम मुझे बताएं जिसमें सीड्स होता ही नहीं, फ्लावर्स भी नहीं होते। घास के पेड़ को देखिए, घास में आपको देखिए कभी ये नहीं दिखेगा, उसमें ना तो फ्लावर्स होते हैं ना फ्रूट्स होता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। उसी तरह से टीक वुड है, चीड़ के पेड़ हैं, ऐसे बहुत सारे, देयर आर नंबर्स ऑफ प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनीथिंग। ठीक, लेकिन जो प्लांट्स इस तरह की चीजें प्रोड्यूस करते हैं वो सबसे एडवांस प्लांट माने जाते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, चलिए, तो हमने आपसे ये कहा कि सीड जो है ये मेन एजेंट है रिप्रोडक्शन का, यानी कि सीड सबसे कन्वीनियंट वे है प्लांट के लिए जिससे वो नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट, सो इन दिस टॉपिक व्हाट यू हैव अंडरस्टूड दैट द सीड व्हिच इज द मेन एजेंट ऑफ रिप्रोडक्शन कैन इजीली प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट्स with the help of those seeds. ठीक, even I have given an example that how that seeds looks like, how that seed become active and how and when it will ready to produce a new plants or convert into a new plants. ठीक है, तो इस seeds को भी हमने further categorize किया है, उसको classify किया है। It is of two types. जैसे structure of seeds में आप देखेंगे, this is the next topic, ये दो तरह के होते हैं। एक सीड होता है जिसके ऊपर कवरिंग होती, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया है ना, वो जो ग्राम सीड, चना का सीड था या लेंथिल सीड थी, उसके ऊपर कवरिंग थी। राइट, दैट कवरिंग इज नोन एज द मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो सीड्स में पाया जाता है। दूसरे वो सीड्स होते हैं जिन पर ऐसे कोई मेम्ब्रेन नहीं होते। हैव यू सीन द व्हीट? गेहूं देखा है आपने? ये गेहूं, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। आप उस गेहूं को डाल देंगे और उससे नया प्लांट डेवलप कर जाता है। ठीक, तो उस गेहूं के सीड में और इस चने की सीड में क्या अंतर है? दोनों में बेसिक अंतर यह है कि एक के ऊपर कवरिंग है, दूसरे के ऊपर कवरिंग नहीं होती है। ठीक, और दूसरी डिफरेंस ये है कि जो ग्राम चना था वो डाइकोटिलेडन था, दो कॉटिलेडन्स उसमें दिख रहे थे ना, और जो व्हीट सीड है उसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, यानी वो मोनोकॉटिलेडन सीड कहलाता है, मोनोकॉट होता है वो। और जिसमें दो कॉटिलेडन होते हैं उसको डाइकॉट कहते हैं। ठीक, तो ये दो अलग अलग चीजें थी। स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में आपने देखा कि इसमें दो तरह के सीड्स हैं, एक होते हैं मोनोकॉट और दूसरा होता है जिसको कहते हैं डाइकॉट। यानी जिसमें एक कॉटिलेडन होगा वो मोनोकॉट कहलाएगा और जिसमें दो कॉटिलेडन्स होंगे उसको डाइकॉट कहेंगे। ये सबसे एडवांस सीड होते हैं जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है एडवांस कहने का मतलब? ये कुछ बायोलॉजिकल टर्म है जो आगे आने वाले क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में आप अपने बुक में देखेंगे कि उसे स्ट्रक्चर्ड किया है, उसे समझाया है कि वो चने का एग्जाम्पल लिया, इसे मैंने आपको चना को लाइव एग्जाम्पल करके दिखाया, आपको बताया कि चने की सीड में वो एक्टिव कब होता है और कब उससे नए प्लांट्स डेवलप होते हैं। ठीक, इस एक्टिविटी को आप खुद भी घर पे कर सकते हैं। आपको चने को पानी में सोक कर देना है, 2 दिन बाद उसको ले जाकर किसी गमले में डाल देना है। यू विल सी दैट इन कमिंग 3-4 days इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। राइट, इट विल डेवलप अ न्यू सैपलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है?
जैसा कि मैंने उस एक्टिविटी में आपको समझाया था कि सीड्स के 2 स्टेज होते हैं। एक स्टेज कौन सा? जब वो पैसिव होता है, एकदम सोया रहता है, उसको कोई एक्टिविटी उसमें नहीं होती। ठीक, आप उस जैसे जो कच्चा चना है जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसको आप 1 महीने छोड़ दीजिए बॉक्स में बंद करके, कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि उसी चने के सीड को रात भर आपने पानी में सोक कर दिया, मॉर्निंग में उसे निकाल लिया और उसे किसी प्लेटर में 4 दिन छोड़ दीजिए, you will see that within that 4 days the seeds start growing, the one stem is coming out of that and it will develop into a new plant। तो ये क्या होगा, ये एकदम तेजी से ग्रो करना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये जो जर्मिनेशन प्रोसेस है, it will start from the time when you start put that seed into the water, वो एक्टिव हो जाता है and then it start developing into a new plant। ठीक, इसमें भी एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें इसने क्या किया कि एक स्टेम को लिया, एक पौधे के डंठल स्टेम को ले लिया और उसे पानी में डाल दिया। ये भी एक बहुत यूनिक और मजेदार एक्सपेरिमेंट है। आप इसमें चाइना रोज या और क्या ले सकते हैं, रोज के प्लांट को ले सकते हैं, रोज के स्टेम को ले सकते हैं, चाइना रोज ले सकते हैं, उसके बाद लिली के प्लांट्स को ले सकते हैं। इनके स्टेम को आपको कटिंग करनी है और उसे वाटर में 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है। व्हाट यू विल सी कि उस स्टेम के नोड से, जहां पत्ती होती है ना, उस पत्ती के पार्ट से एक नया स्टेम निकल जाएगा, दैट इज द न्यू प्लांट, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, ये आपको इस एक्टिविटी में समझाया है कि वो कैसे होता है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट है, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में ये एक्टिविटी से आपको समझाया गया कि सीड कैसे नए प्लांट्स को ग्रो कर सकता है, ये उस एक्टिविटी में बताया गया है। मैंने भी आपको इस एग्जाम्पल में बताया है कि सीड्स जर्मिनेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी 2 अलग अलग टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपका होमवर्क ये है कि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक बार किताब में पढ़ें, सी ऑल दोज एक्टिविटीज एंड ट्राई टू परफॉर्म वन ऑफ द एक्टिविटी फ्रॉम योर बुक so that you can understand that what a seed is and how it can develop into a new plant, right? Thank you, students.